फाइनली हम लोगों ने यूनिट 5 कंप्लीटली समझ लिया। आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 6, जिसका पहला लेक्चर ही है हमारा कॉन्जुगेटिव प्रोग्रेस, यानी कि अटेंशन के बारे में जानने वाले हैं। अटेंशन यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, जब भी हम लोग कहीं बाहर होते हैं, फिर ऐसे समूह में होते हैं जहाँ पे हमारा जो ध्यान है एक जगह केंद्रित हो जाता है, तो उसको हम लोग अटेंशन बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझने वाला है साइकोलॉजी के बेस पर, और हमारे नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे कुछ इस लेक्चर में और हम लोग इस यूनिट में सीखने वाले हैं। समझ गया? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चे एक डेफिनेशन से समझ लेंगे कि आखिर अटेंशन होता क्या। अटेंशन इज द कॉन्जेटिव प्रोसेस, एक ऐसी कॉन्जेटिव प्रोसेस है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि सेलेक्टिवली कंसंट्रेटिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट व्हाइल इग्नोरिंग अदर थिंग। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर मेरे प्यारे बच्चा दूसरी सारी चीजों को इग्नोर करके जब कोई एक एस्पेक्ट पर, एक चीज पर आप केंद्रित रहते हो, फोकस करते हो, उसे अटेंशन कहते हैं। बड़ी सिंपल सी आसान लैंग्वेज में डेफिनेशन है, लिख लोगे ना, वेरी गुड। बस इस डेफिनेशन को आप अपने वर्ड में भी समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट का अगर आपका क्लियर है तो आप खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हो। तो हमारी डेफिनेशन मेरे प्यारे बच्चा खुद भी बनाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि इसी को कॉपी पेस्ट करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अटेंशन का मतलब होता है जब भी इन्वायरमेंट के अंदर और सारी चीजों को छोड़कर, इग्नोर कर जब हम किसी एक ही चीज पर फोकस करते हैं, हमारा ध्यान एक ही चीज पर होता है, उसे अटेंशन कहते हैं। सिंपल समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा कितने टाइप से अटेंशन होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले सस्टेन्ड अटेंशन होता है, सेलेक्टिव अटेंशन होता है और डिवाइडेड अटेंशन होता है। अब एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं कि आखिर हमारा सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है। देखो, सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म फोकस ऑन वन टास्क, यानी कि एक टास्क के लिए हम लोग बहुत लंबे समय से क्या कर रहे हैं, उसके लिए फोकस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको हम लोग सस्टेन्ड कहते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल, स्टडी फॉर एन एग्जाम। आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए पिछले 6 महीने से पढ़ रहे होते है ना, 6 महीने से पढ़ रहे होते, तब जाकर आपका फाइनल एग्जाम आता है, उसको अटेम्प्ट करते हो, उसको क्लियर करते हो, और तब जाकर आपको गोल प्राप्त होता है। ठीक है? इसके बाद आता है सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन का मतलब होता है फोकसिंग ऑन वन स्टिमुलस व्हाइल इग्नोरिंग अदर, यानी कि आप लोग ना कोई एक चीज को चुनते हो बहुत सारी चीजों को छोड़कर, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे गोल्स हैं, उन गोल्स को इग्नोर कर एक गोल को चुनते हो, उसको हम लोग सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बढ़िया। जैसे कि हम लोग रेगुलर बीच में शिक्षक की बात सुनते हैं, हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही होती है बच्चों के अंदर, लेकिन हम उनकी बातों को इग्नोर करके जब हम शिक्षक यानी कि एक मेंटोर की, अपने टीचर की बातों को सुनते हैं, वो हमारा सेलेक्टिव अटेंशन कहलाता है। ठीक है ना? बहुत सुंदर। इसके बाद डिवाइडेड अटेंशन की बात करें। डिवाइडेड अटेंशन का मतलब होता है कि पेइंग अटेंशन टू मल्टीपल टास्क। बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे गोल होते हैं, तो हम एक एक करके 3-4 गोल्स को फिक्स करते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। फोन पर बात करते हुए खाना बनाना, ये भी हमारे मल्टीटास्किंग है। हम फोन पे भी ध्यान दे रहे हैं, खाने में क्या डालना है, कितना नमक डालना है, कितना क्या डालना है, उस पर भी ध्यान दे रहे होते हैं। यानी कि हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारा मोबाइल पर भी है, मोबाइल पे जो बातें हो रही है उस पर भी है, और हमारे खाना बनाने पे भी है ना? ये एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे ऐसे टास्क है जो कि हम डेली लाइफ में लेते हैं। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग अटेंशन की, जो कि हमारा फोर्थ टाइप ऑफ अटेंशन है। अल्टरनेटिव अटेंशन क्या होता है? अल्टरनेटिव अटेंशन का मतलब होता है परिवर्तनशील ध्यान, यानी कि शिफ्ट होता रहता है, शिफ्ट हो जाता है। अभी हमारा यहाँ पे ध्यान था, तुरंत अल्टरनेटिव दूसरी जगह पे ध्यान आ गया, इस तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग अटेंशन बिटवीन टू डिफरेंट टास्क। दो अलग अलग टास्क होते हैं, जैसे कि किताब पढ़ना और बीच बीच में व्हाट्सएप को देखना होता है ना। ये हैबिट हो गई है ना हमारी, गंदी हैबिट। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, बीच बीच में नोटिफिकेशन हो जाता है, नोटिफिकेशन साउंड करता है, हम लोग तुरंत ओपन करके देखते हैं किसका टैक्स आया है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो ये हमारा अल्टरनेटिव अटेंशन है। समझ में आ गया कितने टाइप के अटेंशन होते हैं? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं मेरे प्यारे बच्चा डिटरमाइनेट ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान को प्रभावित करने वाले कौन से वो कारण है। ध्यान को प्रभावित करने का मतलब होता है कौन कौन सी वो चीजें हैं जो कि आप लोगों को हटाती है, ध्यान से आपका ध्यान तोड़ती है, ध्यान को हटाती है, आपका कंसंट्रेशन आप लगा रहे हो, ठीक है, कंसंट्रेट कर रहे हो, तो वहाँ कंसंट्रेट नहीं होने देती। ऐसे कुछ कारण हैं, जैसे कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में बाहरी कारक, बाहर के कुछ काम याद आ गए, बाहर से कोई बुलाने आ गया, बाहर का कुछ सामान लेने जाना है, या फिर कोई ऐसा दूसरा डिस्ट्रैक्शन हमें मिल गया, जिससे हमारा क्या हो गया मेरे बच्चे, हमारा कॉन्सेंट्रेट हट गया, हमारा फोकस हट गया, हमारा अटेंशन हट गया। ठीक है? उसके बाद हमारा दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चा, ये तो हमारे पहले के ही टाइप है, जैसे इंटेंसी होता है, नोवेल्टी होता है, मोमेंट्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होता है, विपरीतता।
ओके, ये भी देख लेना। इंटेंसिटी का मतलब होता है लाउड साउंड, बहुत तेज आवाज बज रहा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं रूम में, बाहर डीजे बज रहा है, बाहर से शोर शराबा आ रहा है, या बच्चे खेल रहे हैं वहीं पे बाहर, तो वहां से हमें आवाज आ रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा, उसको कहते हैं इंटेंसिटी। यानी कि हमारे बाहरी चीजों से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारा फोकस हट रहा है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आता है नोवेल्टी, यानी कि न्यू स्ट्रेंज थिंग ग्रैब फोकस। कोई ऐसी नई चीज आ गई आपके सामने, स्ट्रेंज यानी कि कोई ऐसी अनजान चीज है जिस पर आपका फोकस गया, और जिस पर आपका फोकस था वहां से हट गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर है? ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। मूवमेंट का मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट कैच अवर आइज, यानी कि कोई चीज चल रही है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो एक जगह कंसंट्रेट कर कर, और इधर कोई मूवमेंट कर रहा है, कोई चीजें मूवमेंट कर रही है, तो आपका एकदम फोकस वहां पे चला जाएगा, यानी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपका अटेंशन वहां से हट जाएगा। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चा? ब्राइट ऑब्जेक्ट इन डार्क अट्रैक्ट मोर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग ना डार्क में पढ़ रहे हो, तो आपको लाइट क्या करेगी, ब्राइट क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी ना, डिस्ट्रैक्ट भी करेगी। बिल्कुल करेगी। आप अंधेरे में हो, अगर कहीं से लाइटिंग आ जाए तो आपका फोकस एकदम उस लाइटिंग पे चला जाएगा, यानी कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। आप कुछ सोच रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। बिल्कुल हो जाओगे, 101% हो जाओगे। ये तो आप लोगों के कुछ कारण थे। इसके बाद इंटरनल फैक्टर भी होता है। इंटरनल फैक्टर में इंटरेस्ट आता है, मोटिवेशन आता है, मेंटल सेट आता है, हैबिट्स आता है। एक एक करके इनको देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इंटरेस्ट में जैसे कि हम लोग को वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी लाइक, जो भी चीज़ें हम लोगों को पसंद है उस पर हम फोकस करने लगते हैं। मोटिवेशन के अंदर मेरे बच्चे स्ट्रॉन्ग गोल बनाते हैं, बेटर अटेंशन रखते हैं। मेंटल सेट हम लोग प्रीपेडनेस फॉर टास्क, हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं अपने टास्क के लिए, अपने गोल के लिए। ऐसे ही हम लोग हैबिट होती है, कुछ आदतें बनाते हैं, कुछ आदतें होती है हमारी, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उस आदत को बनाने के लिए। फिर आता है हमारा मेरे प्यारे बच्चे ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, यानी कि कितने समय तक का ध्यान की अवधि कितने समय तक की रहती है। ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लोगों पर ये डिपेंड करता है, यानी कि आपका जो टास्क है वो लोगों पर डिपेंड करता है, कि आपका जो ये अटेंशन है, आपका जो फोकस है, आपका इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने समय तक उसको एक फोकस को बनाए रखोगे, कितने समय तक आपका ध्यान रहेगा, है ना। वेरी गुड। डिग्री ऑफ अटेंशन का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ अटेंशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा ध्यान की तीव्रता, यानी कि डिग्री ऑफ अटेंशन का मतलब होता है रेफर टू हाउ डीप एंड इंटेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट इज। डिग्री ऑफ अटेंशन का मतलब यानी कि ये बताता है कि आपका जो अटेंशन है वो कितना गहरा है, आपका अटेंशन कितना है, आपका अटेंशन रियल भी है या फिर ऐसे ही कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चा हाई डिग्री या लो डिग्री से हमें ये पता चलता है कि आपका अटेंशन है भी या फिर जस्ट आप ऐसे ही दिखावा कर रहे हो। हाई डिग्री का मतलब होता है फुल फोकस है, डीप लर्निंग है, और आप डेडिकेटेड हो मेरे प्यारे बच्चा। आप लोग क्या क्या है, आप लोग ना बहुत ही ज्यादा उस काम के लिए उत्साहित हो, करना चाहते हो, ठीक है ना। आपके अंदर डेडिकेशन है। लो डिग्री का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन आपके लिए आती रहती है, उस काम से ज्यादा आप लोग डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो रहे हो। सुपरफिशियल लर्निंग मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग मेरे प्यारे बच्चों सटीक जो साहित्य है वो सीखते रहते हो, या फिर आपका ध्यान कम है अपने टास्क के लिए। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल होगी। अल्टरनेशन की बात करते, अल्टरेशन की मतलब होती है ध्यान में परिवर्तन आना, यानी कि आपका एक टास्क पे गोल था, तुरंत अल्टरेशन आ गया, आप लोगों ने दूसरा टास्क बना लिया, फिर तीसरा टास्क बना लिया, जिसे कहते हैं ना कि आपके तो टास्क बदलते जा रहे हैं, आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो चेंज होती जा रही है। आखिर ये क्या है? ये अल्टरेशन ही तो है। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा कारण, शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन फ्रॉम द रिलीवेंट स्टिमुलेट टू इररिलेवेंट हमारा स्टिमुलस, यानी कि एक कार्य आपको करना है और आप लोग तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो गए, या तो किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, किसी की बातें सुन के, या कहीं से भी हो गए, आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे रीडिंग ए बुक, आप लोग किताब पढ़ रहे हो बट गेटिंग डिस्टर्ब बाय द मोबाइल नोटिफिकेशन, आप लोग तुरंत मोबाइल के नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब हो जाते हो किताब पढ़ते पढ़ते, जिससे आप लोग किताब पढ़ना छोड़ देते हो और मोबाइल में ध्यान चला जाता है। फिर घंटों घंटों रील स्क्रॉल, नोटिफिकेशन, रिप्लाई एंड ऑल, जो भी आप लोग करते हो मोबाइल में, वो सारा काम करने लगते हो। इसके बाद आता है इन अटेंशन। इन अटेंशन का मतलब होता है फेलियर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द नीडेड स्टिमुलस डिस्पाइट इन प्रेजेंस, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, आप लोग ना जो टास्क आप लोगों ने सोचा है कि हाँ मुझे ये गोल प्राप्त करना है, ये गोल को अचीव करना है, अब
आप लोग जो फोकस कर रहे हो ना, तो आप लोग फोकस कर ही नहीं पाते उसके लिए। आज प्रेजेंस में जो काम करना होता है उस फ्यूचर में गोल को पाने के लिए, आज से आप लोग वीक करने लगते हो, आप लोग या टालने लगते हो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, आज मैं छोड़ देता हूँ, या फिर नहीं हो पाता, जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन के कारण रहे होंगे या हो रहे होंगे, या खुद से आप लोग वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इन अटेंशन कहते हैं। इन अटेंशन यानी कि अवधान। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लो, कक्षा में बैठा विद्यार्थी अध्यापक की बात ही नहीं सुन रहा। अगर वो बात नहीं सुनेगा तो उसको पढ़ाई में कैसे समझ में आएगा? अगर वो पढ़ाई में नहीं समझेगा तो एग्जाम में क्या लिखेगा? और स्टूडेंट का गोल क्या है? स्टूडेंट का गोल है एग्जाम को क्लियर करना, टॉप करना। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अटेंशन टू बी इजिली डाइवर्ट बाय द यून अनइम्पोर्टेंट स्टिमुली। यानी कि मेरे वजह से ध्यान को छोटी छोटी बातें या उत्तेजनाओं से बार बार भटक जाना। यानी कि कोई छोटी छोटी बातें हो, फिर आपका थोड़ा सा मन किया, आप लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर कहीं दूसरे काम में लगे गए, मोबाइल चलाने लगे, बाहर खेलने चले गए। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे अगर आप लोग कर रहे हो तो इट्स मीन डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, आप हो रहे हो, अपने ट्रैक से हट जा रहे हो, अपने ट्रैक से हट जा रहे हो, अपने गोल की तरफ कार्य नहीं कर रहे, गोल को पाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। इसके बाद हाइपर टेंशन का मतलब होता है अबनॉर्मी इंक्रीज फोकस ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इग्नोरिंग एवरीथिंग एल्स। किसी एक वस्तु या कार्य पर असामान्य रूप से अधिक ध्यान देना और बाकी सबको नजरअंदाज करना, ये होती है डेडिकेशन। जब कोई भी पर्सन किसी चीज पे फुल्ली फोकस रहता है, फुल्ली कंसंट्रेट रहता है उस काम को, उस कार्य को करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं उसको कहते हैं हाइपर अटेंशन। ठीक है, हाइपर अटेंशन समझ में आ गया? गुड। इसके बाद हाइपोटेंशन का मतलब होता है जी, इसका उल्टा कर दो। कोई व्यक्ति है किसी अपने गोल के लिए पूरी डेडिकेशन से काम कर रहा है, पूरा फोकस कर रहा है और सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति ऐसा भी है, उसने गोल तो सेट कर लिया लेकिन उसके लिए काम ही नहीं कर रहा, उसके लिए फोकस ही नहीं कर रहा, आज जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस तरीके से है रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ अटेंशन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, जो उसको अटेंशन देना चाहिए, जो फोकस करना चाहिए, उसमें कमी आ जाना। इनएबिलिटी टू सस्टेन फोकस, यानी कि वो आज जो प्रेजेंस में उसे करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है एग्जाम के लिए, तो कैसे काम चलेगा? इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलो एग्जाम्पल में देख लो, पेशेंट विद डिप्रेशन, जो कि पेशेंट डिप्रेशन में है, अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट टू रीडिंग, वो ना पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप रीडिंग करना चालू कर दो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट से, देखना डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ये एक थेरेपी है, इस थेरेपी को आपने करना होगा अगर डिप्रेशन या ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। रीडिंग कर सकते हो, कोई भी एक ऐसी एजुकेशनल बुक पढ़ सकते हो, कोई भी स्टोरी बुक पढ़ सकते हो, नॉवल पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी कॉमिक्स वगैरह पढ़ सकते हो, जिससे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी सोच से, अपने थॉट से, ओवर थिंकिंग नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, फ्लैक्चुएशन अटेंशन बोलते हैं कि कभी आपका मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा, कभी लग रहा है, कभी नहीं लग रहा। आज पढ़ाई कर रहे हो, अब नहीं कर रहे, अब पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे, अपने टास्क पर आ जा रहे हो, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आ जा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो उसको फ्लैक्चुएशंस कहते हैं, फ्लैक्चुएटिंग अटेंशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा होगा। ध्यान बार बार बदलता रहता है और स्थिर नहीं रहता, फ्लैक्चुएट रहता है। समझ में आ रहा है तो हार्ट इमोजी से कमेंट करेंगे, नहीं आ रहा है तो एक बार मुझे टॉपिक लिख कर भेज देंगे, मैं आपका और अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अटेंशन डेफिसिट की, यानी कि ध्यान की कमी विकार। एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चा ये डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग ना ध्यान नहीं दे पाते। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है ये हमारा, कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन इन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस। ये न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है, एक डिसऑर्डर है जिसमें ध्यान की अवधि बहुत कम होती है। यानी कि हम लोग कुछ समय तक ध्यान देते हैं लेकिन फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग साथ में ही अति सक्रिय और उतावलापन का व्यवहार भी दिखाते हैं, बहुत जल्दबाजी भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि बच्चा शांत नहीं बैठ पाता, बार बार ध्यान भटकाता है और कार्य अधूरा छोड़ देता है, सेम वही काम हमारा इस डिसऑर्डर में होता है। जब बड़ा व्यक्ति इस काम को करने लगे तो उसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर यूनिट 6 का। आगे हम लोग फिर से सेकंड लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए एक सरप्राइज है, प्ले स्टोर पर हमारी बीएसपी साइंस एप्लीकेशन आ चुकी है, उसको लॉन्च कीजिए और बहुत ही जल्द आपको सरप्राइज मिलने वाला है। मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय, जो कि बीएससी नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आपको देता हूं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
यूट्यूब की प्रोफाइल पर एक लिंक मिलेगी जो कि व्हाट्सअप लिंक है, उसको ज्वाइन कर आप मेरे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हो, जिससे आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल और जो भी आप लोगों का क्वेश्चन होगा वो हमसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलिए मिलता हूँ एक और प्यारी सी क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय कृष्णा।